करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का, जो इन दिनों पेपर लीक के मुद्दे पर सुलग रहा है। गुस्से की आग धामी सरकार की चौखट तक जा पहुंची है। मुस्लिम मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद सीएम धामी ने कल नकल जिहाद का जिक्र किया था, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, मामला शांत होने के बजाय वहां पर उग्र होता जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे ने धामी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। युवाओं के गुस्से की ये सबसे नई तस्वीर हल्द्वानी से आई है, जहां प्रतियोगी छात्रों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। अगर सरकार इतनी निष्पक्ष है, इतनी साफ है, इतने ये सफेद पोस्ट लोग साफ हैं, इनमें काले धब्बे नहीं है, तो ये लोग सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हैं? देहरादून में एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जब हमने खून बहाया, उस आंदोलन में खून बहाने के बाद एक नकल विरोधी कानून आता है। हम बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सर, ये मेरा पहला पेपर था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छात्रों के आरोप है कि जो आरोपी पकड़े गए वो महज प्यादे हैं। पेपर लीक कांड के असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद है। वहीं सीएम धामी पेपर लीक को खुद की सरकार के खिलाफ साजिश करार दे रही है। पेपर जिहाद का राग दोहरा रही है। देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। छात्रों के गुस्से की गर्माहट सरकार भी महसूस कर रही है। कल ही सीएम धामी ने पूरे मामले के लिए एसआईटी गठित की थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद, हाकम सिंह और पंकज गौड़ पुलिस की गिरफ्त में है। कई कर्मचारी भी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, परीक्षा केंद्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी शामिल हैं। सरकार ने जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी, लेकिन जिन छात्रों ने ईमानदारी से पेपर दिया वो मायूस है। उत्तराखंड से एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां पर मुजफ्फरपुर जिले में एक विधानसभा सीट है गायघाट। यहां सीट की दावेदारी के लिए एनडीए नेताओं में ही सियासी संघर्ष हो रहा है, जिसकी हिंसक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एनडीए के मंच पर मारपीट, टिकट के दावेदारों से भिड़ंत, पंडाल में चली कुर्सी, वैसे तो एनडीए के विधानसभा सम्मेलन में ये बात आम हो चुकी है, लेकिन गायघाट की ये घटना इसलिए है क्योंकि दूसरे दावेदार से भिड़ने वाली कोमल सिंह सांसद और एमएलसी की बेटी है। कोमल सिंह पिछला चुनाव एलजेपी आर के टिकट पर लड़कर हारी थी। इस बार भी दावेदार हैं। उन्हें चुनौती पूर्व विधायक महेश्वर यादव की बेटी प्रभात किरण से मिल रही हैं, जो जेडीयू के नेता हैं। मंच पर कोमल और किरण की भिड़ंत हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को किसी तरह से संभाला, लेकिन पंडाल में दोनों के समर्थकों के बीच जमकर कुर्सियां चली। एनडीए के कार्यक्रम इन दिनों कुर्सी की सियासत का शिकार हो रहे हैं। गायघाट से पहले सोनपुर में कुर्सियां चली थी, जब टिकट के दो दावेदार भिड़ गए थे। उससे पहले नरपतगंज का नजारा भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कहीं जेडीयू वाले एलजेपी से भिड़ रहे हैं, तो कहीं बीजेपी वालों की भिड़न बीजेपी वालों से ही हो रही है। उधर जीतन राम मांझी आज गया के टिकारी में एलजेपी समर्थकों पर एनडीए सम्मेलन के दौरान भड़क गए। मंच पर उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। टिकारी सीट पर अभी मांझी की पार्टी के अनिल शर्मा विधायक हैं।
वैसे भी चिराग की पार्टी से सीटों पर दावेदारी को लेकर मांझी की तनातनी चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।